बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। जैसा कि मैंने कहा था, ये केस एक ट्रेंड सेटर है। इसमें बहुत सारी बातें हमने देखी हैं कि जो हो रही हैं, और बहुत सारी नई नई बातें सामने आ रही हैं। हमने देखा कि किस तरह अदलिया इस केस में जानबदार कुछ हिस्सों में नज़र आई। हमने देखा कि किस तरह पुलिस जानबदार नज़र आई। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो सभी हमने देखा कि जब मेहदी साहब के हक़ में बोलने वाले यूट्यूबर हजरात का मजाक उड़ाया गया, उनमें सर फहरिस्त फयाज़ रामे साहब थे शुरू से ही, उसके बाद महरीन सिब्तैन, और फिर बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है। कुछ इखलाकियात का मुज़ाहरा मेरे साथ भी हुआ। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद फिर क्या हुआ। जो काबिल गौर बात है वो ये है कि जिस तरह फयाज़ रामे ने इस ग्रोह की जो सरगना है ज़ुनैरा माहम, उसके ख़िलाफ़ केस शुरू किया, उसके बाद आज हमने ये देखा कि बुशरा शकील ने भी केस शुरू कर दिया है एडी मलिक के ऊपर, जिसने बुशरा शकील के बारे में, फिर बुशरा शकील की फ़ैमिली को टारगेट किया था। फ़ैमिली को टारगेट करना ये ज़ाहिर है एक ऐसी बात है कि जो यकीनन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ। हमने देखा कि किस तरह मेहदी साहब के हक़ में बोलने वाले अफराद की फ़ैमिलीज़ को टारगेट किया गया। ख़ुद मुझे भी काफ़ी लोगों ने टारगेट किया, लेकिन ये एक और बात है। बहरहाल इसके बाद क्या हुआ कि मज़ीद जो बातें हुई वो अब ये हुई हैं कि जी अदालत ने अब अपना फ़ैसला सुनाया है, जिसमें अदालत जो है ना वो ये कह रही है कि अब बच्ची का बयान होगा। इन अदर वर्ड्स वो सिमिलर टू सेक्शन 164, जिसका बयान अदालत ने से दरख्वास्त जो है ना वो मुल्ज़िम ज़हीर ने विड्रॉ कर ली थी। अब उसका बयान ज़रूर होगा। और अगली बात जो इस केस में मैं जो कह रहा था कि अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, ख़ासकर यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पर बैठकर किसी को तज़हीक का निशाना बनाना, किसी को टारगेट करना, ये अब मुश्किल बना दिया गया है इस केस ने। और स्पेशली बुशरा शकील और फयाज़ रामे वगैरह ने इस केस में मुश्किल बना दिया। मेहदी साहब के बारे में जो जिस तरह की इन्होंने बकवासियात की वो हम जानते हैं, और वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और मेहदी साहब का केस जो है ना वो ज़ुनैरा के बारे में भी इस वक्त तैयार है और होने वाला है। इसी जनवरी के महीने में ही उसकी तारीख़ है। और उसके बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि फयाज़ रामे की जो पहली हेयरिंग थी वो अब हो चुकी है, कागजात वसूल हो चुके हैं। अब दूसरी हेयरिंग जो है ना वो होने वाली है। बुशरा शकील ने आज जो व्लॉग किया उसमें उसने एक बात यही कही उन्होंने कि अगर अली जाफ़री भी आते हैं तो वो अली जाफ़री को भी इस केस में शामिल करके पार्टी बना लेंगी, चूँकि अली जाफ़री ने भी बकवास करने में किसी को पीछे नहीं छोड़ा। तो ये इस वक्त के हालात हैं। ये ट्रेंड बनता जा रहा है पाकिस्तान में। पहले तो ये था कि जिसको चाहो, जिसका मीडिया सोशल मीडिया पावरफुल है, उसको जो है ना वो बरतरी हासिल है, वो जो मर्ज़ी चाहे बोलता रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये ट्रेंड बन रहा है कि FIA का शिकंजा भी सख्त हो चुका है। और हम जानते हैं कि जिस तरह दानिया शाह और के केस में ये बातें हुई, आमिर लियाकत के केस में ये बातें हुई कि दानिया शाह को अब FIA ने हिरासत में लिया हुआ है, तो इसी तरह ये लोग भी अब FIA के शिकंजे में आएंगे और इस तरह की मज़ीद बकवासियात करने से, फजूल बातें करने से बाज रहेंगे। इसके साथ साथ ये जो अहम बात है, काबिल गौर बात है, वो ये भी है कि देखिए, अगर किसी से कोई बात हुई है, मैंने बात की है, ज़ाती तौर पर बात की है, बुशरा शकील ने बात की है, अपने व्यूज़ पेश किए हैं, इस तरह फयाज़ रामे साहब ने भी बात की है। लेकिन किसी की फ़ैमिली को टारगेट करना बहुत बड़ी बेगैरती है, बहुत बड़ी बेगैरती है। और उसका जो है ना वो जवाब अब मौसर तरीके से दिया जा रहा है। अदालत यूट्यूब पर अदालत सजाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अब अदालतें, कानून की अदालतें जो है ना वो अदालत की एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, कानून का एक अपना
تشخص ہے اور قانون نے اپنی باتوں کا جواب دینا ہے۔ یوٹیوب پہ عدالت سجانا بہت آسان ہے، جس کا چینل ہو، جس کو کچھ بولنا آتا ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت یہ جو شبوٹ یہ لفظ ہے پراپر بولنے والے اور انگلیڈی بولنے والے جو ہے نا، وہ اب اپنی خیر منائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔